In the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the truth Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 2.4 question number 5 class 9 PTB की न्यू बुक है. Find the values of the following with the help of logarithm table. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आपने बड़ी क्लियरली पढ़ना है. फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल. लॉगरिथम टेबल क्या होता है? एक तो बुक के एंड पर दिया होता है. एक स्टूडेंट से इस तरह की बुक मिलती है, 10-15 रुपये की, 20 रुपये की मिलेगी. आप बुक शॉप से ये इसको ज़रूर परचेज़ करें ताकि आप इसको लॉगरिथम टेबल से सॉल्व कर सकें. कुछ टीचर जो है वो इसको कैलकुलेटर से करवा देते हैं. अगर स्टूडेंट्स उन्होंने ये लॉगरिथम टेबल ना लिखा हो तो फिर तो आप कैलकुलेटर लेकर इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड करें, आपका आंसर आ जाएगा और एग्जैक्ट आंसर होगा जो हमने लॉगरिथम टेबल से लेना है. तो यहाँ पर एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपने लॉगरिथम टेबल यूज़ करना है. कैलकुलेटर आप जस्ट प्लस माइनस के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आपने मेरी सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है. इंशाल्लाह ताला आपके फुल मार्क्स आएंगे. ये स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का. 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234. तो जो सबसे पहला स्टेप करना होता है लॉग के क्वेश्चन में, लॉगरिथम टेबल जिसमें यूज़ करना है, हमने सपोज कर लेना है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये x की इक्वल है. तो हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स, लेट x इज़ इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234. हर क्वेश्चन में पहला स्टेप स्टूडेंट्स आपने यही करना है. दूसरे स्टेप में आपने लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और जस्ट दोनों साइड पर लॉग लिखना है, बाकी कोई चेंज नहीं करनी. तो इधर मैं लिखूँगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो हम जस्ट दोनों साइड्स पर लॉग लिखेंगे. तो मैं लिखूँगा लॉग एक्स इज़ इक्वल टू log 3.68 multiply by 4.21 divided by 5.234. अब स्टूडेंट्स log लिखने के बाद आपने देखना है कि ये नंबर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेपरेट log के साथ वो प्लस होंगे और जो डिवाइड कर रहे हैं वो सेपरेट log के साथ माइनस होंगे. तो अब log x बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इक्वल लगाऊंगा और जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर प्लस लगाकर मैं लॉग लिखूँगा हर नंबर के साथ, और जो डिवाइड कर रहा है उसके साथ माइनस लेकर लॉग लिखूँगा. तो ये लिखा जाएगा स्टूडेंट्स लॉग 3.68 प्लस लॉग 4.21 माइनस लॉग 5.234. द प्रीवियस क्वेश्चंस में हम किसी भी नंबर का लॉग लेना जो है वो सीख चुके हैं. उम्मीद है कि आप वो उसको माइंड में रखेंगे. स्टूडेंट्स, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमने रेफरेंस पोजीशन लगानी होती है. अब देखें फर्स्ट टर्म में रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट सेम प्लेस पर है, तो मीन्स कि इसका करैक्टरिस्टिक है 0. तो हम लिखेंगे 0 पॉइंट. अब जिधर रेफरेंस पोजीशन है उन दोनों डिजिट्स को मिलाकर हम एक नंबर बनाएंगे, वो बनेगा 36. और 36 को हमने देखना है 8 के कॉलम में. तो लॉग के टेबल में स्टूडेंट्स ये आपके सामने मैंने रखा लॉग बुक. ये लॉगरिथम है, एंटी लॉग नहीं है. लॉगरिथम टेबल में हमने 36 को 8 के कॉलम में देखना है. तो स्टूडेंट्स आप देखें कि 36 आ रहा है, ये 36 है, इसको 8 के कॉलम में देखना है. पहला कॉलम है 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 8. तो 8 के कॉलम में ये लिखा है स्टूडेंट्स 5 6 5 8. तो चूँकि आगे डिफरेंस नहीं है तो मैं 5 6 5 8 इसके साथ लिख दूँगा 5 6 5 8. आगे ये प्लस है तो हम भी इधर प्लस लिखेंगे. दूसरे नंबर में भी देखें स्टूडेंट्स कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट है और रेफरेंस पोजीशन भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आएगी. तो स्टूडेंट्स पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन सेम प्लेस पर है तो करैक्टरिस्टिक है 0 पॉइंट. अब रेफरेंस पोजीशन के लेफ़्ट राइट पर जो दोनों डिजिट्स हैं उनको मिलाकर हम एक नंबर बनाएंगे जो 42 बनेगा, और 42 को 1 के कॉलम में आपने देखना है.
दोबारा लॉग टेबल आपके सामने करने लगा हूँ। तो 42 को स्टूडेंट्स आपने देखना है 1 के कॉलम में, तो ये आपके सामने 42 ये है, और ये पहला कॉलम 0 है और दूसरा 1 है, तो ये है 6243 6243, और डिफरेंस कोई नहीं था तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको लिख लिया। आगे ये माइनस, यहाँ पर भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे, तो रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट सेम प्लेस पर है, तो इसका करेक्टरिस्टिक भी है 0। अब स्टूडेंट्स हमने रेफरेंस पोजीशन के लेफ़्ट राइट जो डिजिट हैं उन दोनों को मिलाकर एक नंबर बनाना है जो बनेगा 52। उसको हमने देखना है 3 के कॉलम में और फिर 4 में डिफरेंस देखना है। तो 52 को स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट पेज पर है 52, और इसको हमने देखना है स्टूडेंट्स 3 के कॉलम में, पहला कॉलम 0 1 2 और 3, और ये है 7185, तो इधर आप लिखेंगे 7185, और स्टूडेंट्स 52 के सामने 4 में डिफरेंस देखना है, तो ये 52 है, और ये स्टूडेंट डिफरेंस ये 1 है, 2 3 और 4 में डिफरेंस है 3, तो इसमें स्टूडेंट्स हमने 3 को ऐड करना है, तो ये आएगा 8817। तो स्टूडेंट्स हम 0 पॉइंट के बाद लिख लेंगे 7188। ये हमने अभी लॉग लिया। अब स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं कि इनको आप दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे, तो आप कैलकुलेटर आप यूज़ करें कि मैं आपके सामने करूँगा ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर भी हो। स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 0.5658 प्लस 0.6243, 6 नहीं लिखा गया, मैं इसको डिलीट करके लिखूँगा जी, 6243 माइनस 0.7188, तो इसको हम करेंगे इक्वल, तो ये आ गया 0.4713, 0.4713। अब स्टूडेंट्स नोट करें कि लेफ़्ट साइड पर चलता आ रहा है log x, हमें वैल्यू चाहिए x की, क्योंकि हमने इस नंबर को सपोज किया था कि ये x की इक्वल है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये जो log है इसे ख़त्म करना होगा, और आपको पता है कि log का दुश्मन है एंटी log, तो अब मैं इधर लिखूँगा टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स का हम एंटी लॉग लेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट एंटी लॉग इनटू log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.4713, तो एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गए, बाकी बचेगा x इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स हमने एंटी लॉग लेना है, और एंटी लॉग हमेशा स्टूडेंट्स डेसिमल पार्ट का लिया जाता है, यानी कि मल्टीसी का लिया जाता है। तो एंटी लॉग के कॉलम में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर नंबर ही 0.47 लिखा होगा, तो 0.47 को हमने 1 में देखना है और फिर 3 में डिफरेंस देखना है। अब स्टूडेंट्स ये कॉलम आपके सामने मैं एंटी लॉग का ले आया हूँ, और हमने 47 को 1 में देखना है, तो ये देखें स्टूडेंट्स 47 मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, ये है 0.47, पहला कॉलम है 0 और आगे 1, तो 2958 मैं लिखूँगा 2958, और इसका डिफरेंस हमने देखना है 3 में, तो 0.47 के सामने 3 में डिफरेंस भी देखना है, ये 0.47 है, ये डिफरेंस में आ गए 1 2 और 3, और 3 में डिफरेंस है 2, तो स्टूडेंट्स हम इधर लिखेंगे 2, इनको करेंगे प्लस 0692, इधर हम लिखेंगे 2960, और स्टूडेंट्स फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे। करैक्टरिस्टिक इसमें हमें बताएगा कि हमने अपने पॉइंट को किधर लेकर जाना है, चूँकि करैक्टरिस्टिक 0 है तो हम ना पॉइंट को राइट साइड पर ना लेफ़्ट साइड पर लेकर जाएंगे, बल्कि जिस जगह पर रेफरेंस पोजीशन है वहाँ पर ही हम पॉइंट लगा देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 2.96। तो ये स्टूडेंट्स अगर आप कैलकुलेटर लेकर इसको मल्टीप्लाई भी करें तो ये 2.96 ही आएगा, आप करके देख लें कि 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21
डिवाइडेड बाय 5.234 और इसको करें इक्वल तो 2.96 और ये भी देख लें 2.96, लेकिन आपने डायरेक्ट नहीं करना, आपने लॉग टेबल ही यूज़ करना है। तो ये था स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स जो नंबर गिवन है वो है 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। स्टूडेंट्स पॉइंट के बाद हमने डिजिट पढ़ना होता है, नंबर नहीं पढ़ना होता। तो पहला स्टेप इसमें सेम वही होगा जो क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 में था कि लेट x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397 और दूसरा स्टेप होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पर हम लेंगे लॉग। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स लॉग x इज इक्वल टू लॉग 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। स्टूडेंट फर्स्ट टू स्टेप्स में आपने किसी किस्म का कोई चेंज नहीं करना। हार्डली अगर ये रेडिकल फॉर्म में है तो इसको स्टूडेंट्स हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं करना। पहले स्टेप में आपने x की इक्वल करना है, आप y के भी कर सकते हैं, z के भी कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में आपने स्टूडेंट्स लॉग लेना है दोनों साइड पर। अब तीसरे स्टेप में लॉग के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो प्लस और जो डिवाइड कर रहे हैं वो माइनस। तो ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये दोनों जगह पर प्लस लगाकर हम सेपरेट लॉग लिखेंगे। तो मैं लिखूँगा इसको स्टूडेंट्स लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। अब स्टूडेंट्स इनका एक्सपोनेंट नहीं है, किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट होता तो उस एक्सपोनेंट को हमने लॉग से पहले लिख लेना था। अब चूँकि तीनों नंबर्स पर एक्सपोनेंट नहीं है तो हम इसका लॉग लेंगे। तो स्टूडेंट्स लॉग लेने के लिए सबसे पहले फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने रेफरेंस पोजीशन लगानी है। रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट सेम प्लेस पर हैं तो इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0। आगे आपने पॉइंट लगाना है, 46 को 7 में देखना है आपने स्टूडेंट्स लॉग के टेबल में। तो ये स्टूडेंट्स लॉग का टेबल है, 46 को हमने देखना है 7 के कॉलम में। तो ये 46 है, ये 0 1 2 3 4 5 6 और 7 6 6 9 3 आएगा। तो हम इधर लिखेंगे 6 6 9 3। चूँकि इसमें डिफरेंस का आगे नेक्स्ट डिजिट कोई नहीं था, हमने डिफरेंस नहीं देखना था तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख लिया। आगे स्टूडेंट्स ये प्लस है तो हम भी प्लस लगाएंगे। अगेन फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन, पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन सेम प्लेस पर हैं तो करेक्टरिस्टिक आ गया 0। आगे हम लगाएंगे पॉइंट। अब 21 को 1 के कॉलम में देखना है और डिफरेंस इसमें भी नहीं देखना। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 21 है, ये 0 और ये 1, 3 2 4 3 3 2 4 3। डिफरेंस इसमें भी नहीं था इसलिए हमने डायरेक्ट वो नंबर लिख लिया। तीसरे नंबर में भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन, पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन सेम प्लेस पर है तो करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0 पॉइंट। अब स्टूडेंट्स 23 को 9 में देखना है और फिर 7 में डिफरेंस भी देखना है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। 23 को 9 में देखना है, ये स्टूडेंट्स 23 है, इसको 9 में देखना है तो लास्ट कॉलम 9 का है 3784। इधर आप लिखेंगे 3784 और 23 का डिफरेंस आप 7 में भी देखना है। तो स्टूडेंट्स ये 23 है और इसका डिफरेंस ये है 23 के सामने ही ये 1 2 3 4 5 6 और 7, 13 इसका डिफरेंस आ रहा है। तो स्टूडेंट्स 13 हमने इसमें ऐड करना है, यानी कि लॉग देखकर जो आगे नेक्स्ट डिजिट है उसका डिफरेंस भी देखना है 23 के सामने ही और इनको प्लस कर लेना है। तो ये आ जाएगा 797 3797। अब स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तीनों नंबर्स को हम करेंगे प्लस कैलकुलेटर से। तो ये आपके सामने प्लस करूँगा तो ये आएगा स्टूडेंट्स 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797 और हम करेंगे इक्वल।
तो ये आ गया स्टूडेंट्स 1.3733। अब स्टूडेंट्स आप नोट करें कि लेफ़्ट साइड पर लॉग एक्स चलता आ रहा है, हमें वैल्यू चाहिए एक्स की। तो लॉग को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड का लेंगे एंटी लॉग। मैं इधर लिखूँगा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये लिखा जाएगा इधर एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स, जो इधर ऑलरेडी चलता आ रहा था, इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.3733। तो ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल होंगे, बाकी बचेगा एक्स, और इसी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। और अब स्टूडेंट्स हम लेंगे एंटी लॉग, और एंटी लॉग सिर्फ लिया जाता है डेसिमल पार्ट का। तो 0.37 को एंटी लॉग के कॉलम में, एंटी लॉग के टेबल में 0.37 को 3 में देखकर 3 में डिफरेंस देखना है। तो स्टूडेंट्स ये एंटी लॉग हमने निकाल लिया। 0.37 को हमने देखना है जी 3 में। तो ये 0.37 ये है 0 1 2 और 3, 2360। और फिर डिफरेंस भी देखना है 3 में, तो 0.37 के सामने हमने डिफरेंस भी देखना है 3 में, तो 1 2 3। डिफरेंस के कॉलम में ज़ीरो नहीं होता स्टूडेंट्स, इसलिए आप डायरेक्ट 1 से ही काउंट करेंगे। तो ये डिफरेंस है 2, तो 2 हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2362। तो इधर हमने लिखना है स्टूडेंट्स 2362, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन। अब देखें हमारा करेक्टरिस्टिक 1 है और ये पॉजिटिव है, तो इसलिए 1 हम अपने पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन से 1 डिजिट राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 23.62। स्टूडेंट्स 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। तो स्टूडेंट्स पहला स्टेप तो यही होगा कि लेट x इज इक्वल टू 20.46 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.41। स्टूडेंट्स मैट्रिक लेवल तक हम जो लॉग लेते हैं उसमें टोटल 4 डिजिट होने चाहिए। नॉन ज़ीरो डिजिट की बात कर रहा हूँ, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट से लेकर। तो स्टूडेंट्स इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, तो हम 5th डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे। तो पॉइंट के बाद जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 2 स्टूडेंट्स कैरिंग डिजिट नहीं है, यानी कि 2.4122 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे 4 डिजिट तक, तो ये स्टूडेंट्स आखिरी डिजिट को हम ख़त्म करेंगे, तो ये आ जाएगा 2.412। क्योंकि 2 कैरी नहीं देता, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2.412 ही लिखूँगा, क्योंकि हम लॉग टेबल से सिर्फ 4 डिजिट का लॉग फाइंड कर सकते हैं। और ओवर हमने लिखना है स्टूडेंट्स 754.3। अब दूसरा स्टेप आएगा स्टूडेंट्स टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स का अब हमने लेना है लॉग। तो जब हम लॉग लेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू log 20.46 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.412 डिवाइडेड बाय 754.3। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ प्लस लगा कर अलग लॉग लिखना है, और ये नंबर डिवाइड कर रहा है इसके साथ हम माइनस लगाएंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स log 20.46 स्क्वायर प्लस log 2.412 माइनस log 754.3। अब स्टूडेंट्स देखें कि इस लॉग के नंबर के साथ एक्सपोनेंट भी है, तो इस एक्सपोनेंट को हम लॉग से पहले लिखेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 लॉग, यानी कि मैंने थर्ड लॉग यहाँ पर अप्लाई किया 20.46 प्लस log 2.412 माइनस log 754.3। अब स्टूडेंट्स हम लॉग लेंगे, 2 को एज इट इज़ लिखा जाएगा, आगे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि 2 ने मल्टीप्लाई करना है।
फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान 1 डिजिट है और पॉइंट हमारा राइट साइड पर है, तो करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1। तो अब हम लिखेंगे 1.20 को 4 में देकर 6 में डिफरेंस भी देखना है। तो ये स्टूडेंट्स हम करेंगे इसको, 20 को देखेंगे जी 4 में और फिर 6 में डिफरेंस लॉग के टेबल में। ये स्टूडेंट्स 20 है, 0 1 2 3 4, तो ये आएगा 3096 और फिर 6 में डिफरेंस भी देखना है 20 के सामने। तो ये स्टूडेंट्स 20 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 13 इसका डिफरेंस है और 13 को हम इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9013। तो इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स 3109 ब्रैकेट क्लोज, आगे यहाँ पर प्लस, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन, पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन सेम प्लेस पर है तो करेक्टरिस्टिक 0। 24 को 1 में देखकर 2 में डिफरेंस भी देखना है, तो स्टूडेंट्स 24 में आ जाएं जी। ये 24 है, ये 0 और ये 1, 3820 और 2 में डिफरेंस भी देखना है 24 के सामने। तो स्टूडेंट्स 4 में इसका डिफरेंस आएगा 7, 2 में डिफरेंस देखना था 7 में नहीं, 4 में नहीं देखना था, 24 का डिफरेंस देखना था 2 में। तो ये 24 है और 2 में डिफरेंस है इसका 4, तो इसमें स्टूडेंट्स हम 4 ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3824। आगे यहाँ पर हमने लगाना है माइनस और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन, पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान 2 डिजिट हैं तो करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 2 पॉइंट। अब 75 को 4 में देखना है और 3 में डिफरेंस। स्टूडेंट्स 75 को हम देखेंगे 4 में, ये 0 1 2 3 4, ये आएगा 8774 और 3 में डिफरेंस आएगा 2, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 8774 और डिफरेंस था 3 में 2, इनको प्लस करेंगे तो 8776 आएगा, तो इधर हम लिखेंगे 8776। अब स्टूडेंट्स करना आपने ये है कि 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, ये जो ब्रैकेट में नंबर लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट लिख लें या मल्टीप्लाई लिख लें, 1.3109 और हमारा आंसर आ जाएगा 2.6218 प्लस इसको ऐसे लिखें 0.3824 माइनस 2.8776। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे और इसको करेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8776, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 0.1266। अब लेफ़्ट साइड पर चलता आ रहा है log x, वैल्यू हमें x की चाहिए तो हम लेंगे एंटी लॉग, इधर मैं लिखूंगा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एंटी लॉग इनटू log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.1266। एंटी लॉग और लॉग कैंसिल होंगे, बाकी बचेगा x। अब स्टूडेंट्स हमने एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग का टेबल देखना है, 0.12 को हम 6 में देखेंगे और फिर 6 में डिफरेंस भी देखेंगे, तो ये एंटी लॉग आ गया। 0.12 को हमने देखना है स्टूडेंट 6 में, ये है 0 1 2 3 4 5 6 13 37, तो मैं इधर लिखूंगा स्टूडेंट्स 1337 और 0.12 का डिफरेंस भी हमने 6 में देखना है, तो ये स्टूडेंट्स 0.12 है ये, और 6 में डिफरेंस देखना है 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 डिफरेंस है, तो इधर हम 2 लेकर इसको करेंगे ऐड 1339, तो इधर लिखा जाएगा स्टूडेंट्स 1339। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन, हमारा करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है, ना पॉइंट राइट साइड पर जाएगा ना लेफ़्ट पर,
तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1.339। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। तो पहला स्टेप v होगा, लेट x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अगर आप ना भी करना चाहें तो एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन कर लेते हैं। 9.364 टू द पावर ऑफ 1/3 मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। दूसरा स्टेप हमारा होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पर हम सिर्फ log x लिखेंगे, log x इज इक्वल टू log 9.364 टू द पावर ऑफ 1/3 मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। अब स्टूडेंट्स जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर प्लस लगाकर अलग-अलग log लिखा जाएगा, और ये नंबर डिवाइड कर रहा है तो इसके में माइनस लगाकर अलग log लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा log 9.364 टू द पावर ऑफ 1/3 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। अब स्टूडेंट्स ये एक्सपोनेंट है log के नंबर के साथ, तो इसे हम log के शुरू में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 1/3 log 9.364 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। अब स्टूडेंट्स हम log लेंगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन, पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन सेम प्लेस पर है, तो करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0। और अब स्टूडेंट्स हम 93 को 6 में देखकर इसका डिफरेंस भी हमने देखना है स्टूडेंट्स। हम इसका डिफरेंस देखेंगे 4 में। तो ये स्टूडेंट्स हम इसका देखते हैं जी। 93 को लॉग के टेबल में 6 में हमने देखना है, 93 को 6 में। यह है स्टूडेंट्स 93, आपके सामने लेकर आने लगा हूँ। ये 93 और इसको हमने 6 में देखना है। 0 1 2 3 4 5 और 6, 9713 और 4 में इसका डिफरेंस भी देखना है। तो 93 का डिफरेंस हम 4 में देखेंगे। 0 1 2 3 4 और 2 इसका डिफरेंस है। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये 9715 आ जाएगा। 9715 और ब्रैकेट करेंगे क्लोज, प्लस इसका जब हमने लॉग लेना है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन, पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान 1 डिजिट है तो 1 करेक्टरिस्टिक होगा। अब 21 को 6 में देखकर 4 में उसका डिफरेंस भी देखना है, तो 21 को हम देखेंगे 6 में। ये है स्टूडेंट्स 21, 0 1 2 3 4 5 और 6, 33 45 और 4 में डिफरेंस भी देखना है। तो 21 के सामने 4 में डिफरेंस आएगा 1 2 3 4 8। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3353 आगे ये माइनस है तो हम भी इधर माइनस लिखेंगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन, तो पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन सेम प्लेस पर हैं तो करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0। अब 32 को 1 में देखना है, इसमें हमने डिफरेंस नहीं देखना। तो ये स्टूडेंट्स 32 है और इसको 1 में देखेंगे तो 5065। अब स्टूडेंट्स ये 3 जो है वो इस नंबर को डिवाइड करेगा। 1 से मल्टीप्लाई करके हमने 3 से डिवाइड करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट 3 से डिवाइड करते हैं। 0.9715 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स 0. ये 4 डिजिट तक मैंने राउंड ऑफ किया हुआ है, 0.3238 प्लस इसको हम ऐसे लिखेंगे 1.3353 माइनस 0.5065। अब इन दोनों नंबर्स को प्लस करके इसको हमने करना है माइनस,
तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1.3353 मैं ऐड कर रहा हूँ और माइनस सामने करना है 0.5065। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स 1.1526। अब दोनों साइड का हमने लेना है एंटीलॉग। तो इधर स्टेटमेंट आपने लिखनी है टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एंटीलॉग इनटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटीलॉग 1.1526। तो लॉग और एंटीलॉग कैंसिल होंगे, बाकी बचेगा एक्स। तो स्टूडेंट्स एंटीलॉग हम सिर्फ मंटीसे का ले सकते हैं। तो 0.15 को 2 में देखना है एंटीलॉग के कॉलम में, और फिर 6 में डिफरेंस भी देखना है। तो ये है स्टूडेंट्स 0.15 और 2 में ये 0, 1, 2, 14, 19 और 6 में इसका डिफरेंस देखना है। तो स्टूडेंट्स ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 इसका डिफरेंस है। तो ये आ जाएगा 14, 21। तो इधर हम स्टूडेंट्स लिखेंगे 14, 21। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन करेक्टरिस्टिक 1 है, तो हमारा पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से 1 डिजिट राइट साइड पर जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 14.21। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, और ये इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। उम्मीद है कि आपके इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।